खंडेलवाल जी, आप व्यापारी नेता के रूप में हमेशा व्यापारियों की बात उठाते रहते हैं। जीएसटी के खिलाफ आपने बहुत सारा आंदोलन किया था। अब जब आप यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, आपको लगता है अगर चुनाव जीत करके आएंगे उसके बाद भी आपका ये आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, चुनाव जीतूंगा ये पक्का है, और व्यापारियों के, मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, कर्मचारियों के मुद्दे भी लगातार सॉल्व करूंगा, ये भी मेरा वादा है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, मैंने बार बार ये कहा कि जीएसटी में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण की ज़रूरत है, और मैं उसको लेकर के लगातार सरकार के साथ संवाद करूंगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसमें हम सारी चीज़ों का ऐसा सरलीकरण करेंगे जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो और व्यापारियों को या जीएसटी का पालन करने वालों को कोई परेशानी ना हो। चुनाव जीतकर आएंगे तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है? देखिए, बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। मैंने पीछे एक पत्रकार वार्ता में भी कहा है, आम जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वो मेरी प्राथमिकता पर होंगे, वहीं व्यापारियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ये दोनों मेरी प्राथमिकता होंगे। मैंने मेडिकल क्षेत्र की बात करी है, मैंने एजुकेशन की बात करी है, मैंने स्टार्टअप की बात की है, मैंने कर्मचारियों की बात की है, कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड बनाने की बात की है, मैंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने की बात की है, मैंने ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की बात की है। मैंने बहुत विषयों पर बात की है, और एक एक विषय को मैं बनने के बाद निश्चित रूप से एक एक विषय को मजबूती के साथ न केवल उठाऊंगा बल्कि उनका समाधान भी करूंगा। चांदनी चौक में लगभग 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता बताए जा रहे हैं। ये मतदाता माना यही जा रहा है कि इसका समर्थन जो है कांग्रेस की तरफ जा सकता है। इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे आप? कुछ चुनौती नहीं है, ये परसेप्शन है। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई है उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। मैंने भी चुनाव प्रचार किया, मैंने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। तो सभी वर्गों का समर्थन और वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इतनी भयंकर गर्मी में आपको लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज पूरे देश की तरह यहाँ भी कम रहेगा, या आप इसको मेंटेन करने में काबिल रहेंगे? ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, और लगातार एक अभियान सबने मिल करके चलाया हमने कि लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से गर्मी प्रचंड है, लेकिन मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ज़्यादा नहीं। अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता के लिए, अपने चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में एक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ मतदान करे, इस पर्व में भाग ले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को वोट देकर के विजयी बनाए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।